uncomfortable to hear. I also used to cringe at that word. But now it makes me feel nothing. You see, men call me that every single day. वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. एंड अपन बात करेंगे ऑकवर्ड बकरी के ऊपर. ऑफ कोर्स मुझे ये कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं करना था, बट आई वॉज नॉट लेफ्ट विद अ चॉइस. सो या, रिक्लेमिंग द प्रोसेस ऑफ अ सर्टन वर्ड इज़ नॉट कूल एट ऑल. एंड डू यू थिंक कि उसके कॉपीराइट से मैं डरती हूँ? So let's start with asking the main word, feminism, जिसके ऊपर ये पूरा controversy चल रहा है Instagram पे. What do you think what feminism means? It's like equality to every gender. And अगर अपन ऑफिशियली भी बात करें इस वर्ड का, तो इसका मतलब क्या होता है? फेमिनिज्म रिफर्स टू अ पॉलिटिकली, सोशल, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल ऑफ इक्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल जेंडर्स. तो इसमें मुझे नहीं पता है कि मैडम कहाँ से अपना रिक्लेमिंग का प्रोसेस लेके आई है, बट या बात तब तक तो ठीक थी जब तक वो अपनी तरफ से कर रही थी एंड गेटिंग ऑल द हेटरेड इन हर कमेंट सेक्शन. दैट वाज ओके, दैट वाज लाइक ठीक है, लेट हर डू हर वर्क, whatever fame game she wants, let her do it. बट ये ज़्यादा तब हुआ जब इनके जैसे लोग या इनके जैसे लोग अपनी बायो में ये वर्ड लिखने लग गए एंड इन्फ्लुएंसिंग माइनर्स लाइक 15-year-old टू डू सच थिंग्स इज़ नॉट कूल एट ऑल. स्पेशली जब मैडम के ऊपर इतनी FIR हो रखी है इंडिया में, शी इज़ स्टिल नॉट स्टॉपिंग. ओ गॉड, मतलब कहाँ जा रहा है? वेयर द इंडिया इज़ फ्रिकिन गोइंग ब्रो? मतलब क्या चाहते हो? जस्ट कि तुमको हेट रेट आ रहा है एंड यू जस्ट वांटेड टू रिक्लेम द प्रोसेस एंड टेलिंग देम कि आप जो कर रहे हो उससे मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अंडरस्टूड डियर, ओके, गॉट इट. मतलब तब तक तो ठीक था, अब क्या हो गया? मतलब इन्फ्लुएंसिंग दीज पीपल and starting a movement and doing an hashtag for the word R, that's not cool. I no longer find this word insulting or hurtful. I'm a so feel free to call me that. I don't mind. Randi supremacy. So after looking into this video, आपको समझ तो आ ही गया होगा कि मैडम क्या करना चाहती है. She thinks कि after reclaiming this process or reclaiming this word, लड़के या मेल्स आके उनके कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें कमेंट नहीं करेंगे. बट ऑफ कोर्स शी इज़ रॉन्ग. मतलब क्या लगता है आपको, ये रिक्लेम करके आप उनको कुछ अलग ही समझा रही है? बट उनकी कमेंट सेक्शन फिल्ड है विद सर्टन कमेंट्स सच एज दिस एंड दिस एंड ऑफ कोर्स मोर. मेरे को और नहीं दिखाना क्योंकि ये फैमिली फ्रेंडली चैनल है. मेरी मम्मी से मेरे को छित्तर पड़ेंगे अगर मैंने और दिखा दिया तो. सो या, लेट्स स्टॉप दिस अभी के लिए एंड लेट्स कॉन्सेंट्रेट कि अभी कहाँ जाना है. लाइक ये मैडम तो अपना कॉन्ट्रोवर्सी आगे करेगी एंड अपना फेम गेम तो और स्ट्रॉन्ग करेगी, बट विल नॉट डू इट क्योंकि अपन ने अभी जस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स करे हैं एंड विल जस्ट सेलिब्रेट अबाउट दैट. शी कुड हैव टॉक्ड अबाउट द फैक्ट्स, द प्रॉब्लम गोइंग ऑन, कि इनका मेंटालिटी क्यों है. शी क्लेम्स टू बी अ साइकोलॉजिस्ट. ऐसे कौन से साइकोलॉजिस्ट है हु इन्फ्लुएंस द माइनर्स फॉर सच नेगेटिव वर्ड्स और सच नेगेटिव थिंग और इन्फ्लुएंसिंग दैम टू पुट सच वर्ड्स इन देयर बायो एंड कॉलिंग इट प्राउडली और रिक्लेमिंग इट प्राउडली. सो हाँ, दीदी ने अपना फेम गेम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग ले लिया. एंड शी कुड हैव टॉक्ड अबाउट द फैक्ट्स, अबाउट द इश्यूज़ कि ये क्यों होता था पहले ज़माने में. एंड ऑफ कोर्स कोई ये चीज़ में अपनी मर्जी से रेज्यूमे लेके तो नहीं जाता है. जो लोग जाते हैं उनको एक दलदल में खींचा जाता है. शी कुड हैव टॉक्ड अबाउट दैट कि इतने सालों से चलता आ रहा है इंडिया में एंड व्हाट इज़ द रीज़न, हाउ कैन यू स्टॉप इट, हाउ कैन यू शट डाउन दैट इंडस्ट्री. बट नहीं, मैडम चोज टू गेट एन कॉन्ट्रोवर्सी आउट ऑफ इट. मैडम चोज कि उनको थोड़ा पॉपुलैरिटी मिल जाए, फेम मिल जाए, ट्रेंड कर जावे एंड ऑफ कोर्स हर कोई उसके ऊपर बात करे एंड उनके नाम पे मिल्क करे कंटेंट को, जो अपन भी कर रहे हैं. बट डू वी कैन? So let's talk. It was not cool influencing 15-year-old on this, and of course putting it into the bio, that was a huge thing. And अभी भी लोग रुक नहीं रहे. ये तो बस कुछ ही प्रोफाइल्स थी जो मेरे ध्यान में आई है. There could be more, and especially जब मैडम के ऊपर FIR हुई है, she isn't stopping yet. उनका वीडियो अभी भी आया, and let's look at it. They want me to be ashamed. They took offense on the proud more than the. ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो. और पूरी वीडियो मेरे को बीप पे ही चलानी पड़ेगी या तो मेरे को म्यूट करके चलानी पड़ेगी. उतना आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू माई मॉम कि मेरे को शूट करने बैठा है. माई मॉम वाज व्हाट आर यू शूटिंग अबाउट? एंड मैं बीइंग 25-year-old वॉज स्कैर्ड टू मैं कौन सी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, मैं क्या शूट करने वाली हूँ. जस्ट थिंक आई एम अ 25-year-old
staying in Canada, living an independent life over here. And जो लोग 15 साल के हैं, जो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, even they are not scared to put such things on their bio. Like, are you kidding me, guys? You're just 15-year-old, you better act like that. एंड हाँ, तो इवन आई वॉज scared to talk about this controversy first जब मैं ये शूट करने वाली थी, or whatever, when I was talking to my mom about it. But yeah, let's talk what feminism actually means. इसका मतलब ये है कि not degrading men or degrading any other genders. It means कि women को अपने rights मिले. It is about equality. It's not about reclaiming some words though. इट डजेंट मीन कि आप किसी और जेंडर को नीचा दिखाएं या किसी और को गाली दे या तो फिर एक सोशल मीडिया ट्रेंड ही चलाए. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. एंड आप अपने बच्चों पे ध्यान रखना सो दैट कि वो ऐसी चीज़ें ना करें. अपने बायो पे कुछ भी लिखने से पहले 100 बार सोचे. एंड हाँ, ये मैडम तो अपना फेम गेम स्ट्रॉन्ग रखेगी, वो तो अपनी कॉन्ट्रोवर्सी और आगे बढ़ाएगी. एंड विल गेट अगेन बैक विद अनदर कॉन्ट्रोवर्सी. एंड अभी के लिए दैट्स ऑल फॉर माई वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ. एंड डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड share this video as much as possible so that कि जिनको नहीं पता है इसके बारे में उनको भी पता लगे, जो मेरे को नहीं जानते उनको भी पता लगे. And thank you. Bye.